मिडिल क्लास है, जैसे कि इंडिया में 78% जो जनता है जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। रिच क्लास और पुअर क्लास कम है, लेकिन मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। इसी के द्वारा मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। आप भी इस चीजों, आप एक लॉन्ग लाइफ और एक यंग लाइफ भी जीने वाले हो। इस हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो 5 to 10 टाइम्स, ओके? जो आप अभी हो उससे 5 to 10 टाइम्स अगर आप बढ़ना चाहते हो, अपने फॉर्च्यून को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने भविष्य में एक नए भाग्य को बनाना चाहते हैं, राइट? तो आप भी एक मिलेनियर बन सकते हो सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर में, क्योंकि ये इंडस्ट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जिसके बारे में हम बात करने वाले, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करें। इससे आप एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री, यूथफुल और प्रोडक्टिव लाइफ को जी सकते हो। 99.99% लोग नहीं जानते एक राइट इंफॉर्मेशन जो आपको आपके पास में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में है, अब्रॉड में है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनके पास में एक चीज नहीं है जो वो है राइट इंफॉर्मेशन। राइट इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग हेल्थ में अपने आप को लॉस कर रहे हैं, राइट? खुद का लॉस कर रहे हैं। आप भी हो सकते हो कि उन 99% लोगों में से हो, राइट? तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नुकसान हो। इस वेबिनार मोर देन 100 ईयर्स, आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये सच बात है। यू हैव अ चांस टू लिव मोर देन 100 ईयर, 100 साल से भी ज्यादा साल जीने का, राइट? और सुनील शेट्टी यहाँ पे क्यों है? सिंपल सी चीज है। सुनील शेट्टी हमारे स्टेज नाम है डेथ ऑफ डेथ, जिसे लिखा है जोसेफ कार्डियो एंड डेविड गुडनी, जिसमें लिखा है यानी मृत्यु की भी मृत्यु। डेथ ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु की भी मृत्यु, यानी उसमें उन्होंने लिखा है क्लियरली कि 2045, ओके, जब 2025 आ जाए, 2045 आ जाएगा, 2045 में आप हमारे लिए डेथ ऑप्शनल हो जाएगी, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान का डेथ नहीं होगा। इंसान ने का तात्पर्य ये है कि 2045 के बाद में 3 में से 1 इंसान ऐसा रहेगा जो 100 साल से ज्यादा जी पाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, मैं समझाता हूँ। आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ है WHO का, ये मेरा ग्राफ नहीं है, ये WHO का ग्राफ है, ये UNDP का ग्राफ है। इसमें क्या कहा है, देखिए 1923 यानी आज से 100 साल पहले अगर हम अपने ग्राफ को देखेंगे तो आज से 100 साल पहले इंडिया में जितने भी लोग थे वो करीब करीब सिर्फ 32 से 33 ईयर्स जी सकते थे, राइट? उनका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 से 33 ईयर्स का ही था। उसके बाद में धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हेल्थ केयर सेक्टर डेवलपमेंट हुआ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए, फार्मास्यूटिकल डेवलप हुआ, योगा डेवलप हुआ, है ना, आयुर्वेदा डेवलप हुआ, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में होने की वजह से ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते गया। और धीरे धीरे आज जब 2023 में है तो उस समय पे हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब करीब 73 ईयर्स की हो चुकी है। इमेजिन करिए 73 ईयर्स। और जब हम 100 साल पूरे करेंगे हमारे आजादी के, जब हम 100 साल पूरे कर चुके रहेंगे उस समय पे हम करीब करीब 85 ईयर्स तक की लाइफ हम जी पाएंगे। 85 ईयर्स। अभी हम क्या जी रहे हैं? 73 ईयर्स को हमने टच कर दिया इंडिया ने, ओके? और आने वाले 100 साल के अंदर में, यानी भारत को फ्रीडम मिलके जब 100 साल पूरे कर रहे हैं तब हम करीब करीब 85 ईयर्स तक हम रीच कर पाएंगे, ओके? तो ये ग्राफ है। उसके बाद में ये 2 चीजें आपको दिख रही होगी, जहां पे एक येलो टी शर्ट वाले साहब है और एक ब्लू टी शर्ट में साहब, है ना? तो यहाँ पे देखिए लीव लॉन्ग डाई शॉर्ट एंड लीव शॉर्ट एंड डाई लॉन्ग, ये 2 ऑप्शंस है जो हमको चूज करना है। हम कैसी लाइफ जिएंगे ये हमको डिसाइड करना है, राइट? तो आप कैसी लाइफ डिसाइड जियोगे ये आपको डिसाइड करना है, राइट? तो मैं इनको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे सेकंड वाले जो है, जो येलो टी शर्ट में जो है जो पर्सन है, वो मेडिसिन को लेके आपको हाथ में दिख रहे हैं क्योंकि वो मेडिसिन पे चलने वाले इंसान। लीव शॉर्ट एंड डाई लॉन्ग, इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए 90 इयर्स की दोनों की एज, दोनों पिक्चर जो देख रहे हो उसमें दोनों की एज है 90 इयर्स होने वाली है। 90 इयर्स तक वो जीने वाले, लेकिन 90 इयर्स जीने के लिए सबसे पहले ये जो येलो वाले हैं वो 40 इयर्स के बाद में उनको डायबिटीज हो जाता है। देन धीरे धीरे डायबिटीज की समस्या बढ़ती जाती है, राइट? वो धीरे धीरे बढ़ के उनके लीवर पे, उनके किडनी पे, उनके लंग्स पे, उनके हार्ट पे, उनके बॉडी में धीरे धीरे वो सारे ऑर्गन्स को वो वीक करते जाती है।
तो इस तरीके से ये 40 इयर्स के एज में इनकी जो समस्या शुरू हो गई, जो कि जनरली अभी 35 और 40 के अंदर में जो भी मिडिल एज में है उनको ये सारी समस्याएं हो रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, WHO भी कह रहा है। तो ये सारी समस्या ये बंदा झेल रहा है, और ये आने वाले 50 तक यानी 90 इयर्स एज तक अगर वो जीवित रह रहा है, ओके, और वो मेडिसिन पे चल रहा है, तो इसे क्या कहें, ही इज लिविंग शॉर्ट, यानी सिर्फ 40 साल तक वो आनंद के साथ नहीं जी पाए, और 40 साल के बाद वो सफर कर रहा है, राइट। अगर आप किसी भी डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, किसी भी समस्या से आप पीड़ित हो, या फिर आप उसको उससे सफर कर रहे हो, तो इमेजिन करिए 50 साल इनके साथ में सफर करना, क्या पॉसिबल है? अच्छा लगेगा क्या आप खुशी से जी पाओगे क्या, है ना? उस लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से ये 90 इयर्स तक यानी 50 साल ही इज डाइंग, ओके, ही इज डाइंग लॉन्ग। और ये सेकंड पर्सन जो है, ये भी बंदा 90 इयर्स तक जीता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे ये बंदे को कुछ भी डिसीज नहीं होती, क्योंकि इन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, और 90 इयर्स की एज तक पहुंचने तक 85 तक इनको कुछ भी नहीं होता है। यानी 85 की ईयर तक इनको कुछ भी नहीं होता है, ना कोई डिसीज, ना हाई ब्लड प्रेशर, ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना हार्ट अटैक, कुछ भी ऐसा लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होता है। और 85 इयर्स के बाद में बाकी के 4-5 साल के अंदर में इनको कार्डियोवैस्कुलर की कुछ प्रॉब्लम्स या फिर डिसीजेस हो जाते हैं, और उसके बाद में 5 साल में उनका डेथ हो जाता है। तो इमेजिन करिए 50 साल ये बंदा, पहला जो फर्स्ट वाला बंदा है, जो 50 साल तक उन मेडिसिन के साथ में अपनी लाइफ में उन डिसीजेस के साथ में सफर करते हैं, यानी ये डिसीजेस को मैनेज करते रहे। और दूसरा बंदा है जो पूरी तरीके से खुल के अपनी लाइफ को जी रहा है, और आखिरी के 5 साल में वो थोड़ा बहुत सफर किया और ऊपर निकल गया, है ना। तो ये बंदा, सेकंड वाला बंदा, ही इज लिविंग लॉन्ग, यानी 85 इयर्स तक वो आराम से जिंदगी जिया, एंजॉय किया, जहां पे घूमना था घूमा, बच्चों के साथ में खेला, नाती पोतों के साथ में एंजॉय किया अपनी पूरी लाइफ को। एंड ही इज डाई शॉर्ट, यानी सिर्फ 5 साल, आखिरी के 5 साल थोड़ा बहुत सफर करके वो अपनी लाइफ को उन्होंने एंड कर दिया। तो हमारे पास में ऑप्शन है, इमेजिन करिए आपके पास में 90 इयर्स की एज में आप 40 इयर्स का एज का प्रोडक्टिविटी, एनर्जी अगर आपके पास में रहेगा तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? इमेजिन करिए आप अपने नाती पोती के साथ में क्रिकेट खेल पा रहे हो, आप उनके साथ में फुटबॉल को खेल पा रहे हो, कैसा रहेगा? इमेजिन करके देखिए सिर्फ, है ना। तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है क्या? या वो 40 ईयर का जो यंग, जो एनर्जेटिक, जो पावर होता है, जो ताकत होती है, वो क्या 90 इयर्स की एज में रहेगी क्या? पॉसिबल है, आज के डेट में पॉसिबल है। इमेजिन करके देखिए कि आपको होने वाले सारे कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस, यानी करीब करीब 275 हेल्थ कंडीशंस को आप एडवांस में ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये सारी चीजों को अगर आपने पोस्टपोन कर दिया तो कैसा रहेगा, है ना। तो अब ये सारी चीजें, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये हो सकता है, तो हाँ चलो मान लेते हैं हो सकता है, लेकिन इसको ही कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ, है ना, जो संपूर्ण स्वास्थ्य, है ना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है, संपूर्ण स्वास्थ्य को लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। अब संपूर्ण स्वास्थ्य यानी ऑप्टिमल हेल्थ की व्याख्या क्या है? सिंपल, गुड फूड चाहिए हमको रिच इन न्यूट्रिशन, जिसमें वाइटामिन हो, प्रोटीन हो, फाइबर्स हो, राइट, मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फैट हो, ये सारी चीजें हमारे फूड में इन्वॉल्व होना। बहुत सारे लोग अच्छा फूड ले रहे हैं, बहुत सारे लोग रेगुलर फूड अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। देन फिटनेस, योगा, एक्सरसाइजेस, बहुत सारे लोग, आज इंडिया हमारा योगा के लिए फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज कोविड के बाद में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज, जिम, फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब हम ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि हमें एक्टिव रहने के लिए या फिर हमको हेल्दी रहने के लिए हमको एक अच्छी नींद का होना, हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलना बहुत जरूरी है, एक क्वालिटी स्लीप का भी होना जरूरी है, क्योंकि हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो हमको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को कैसे जिए, तो हमारे नींद को भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी एक अच्छी नींद भी ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग अपने मेंटल वेलनेस के ऊपर में भी ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को भी रख रहे हैं, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ को जी पाए, एक ऑप्टिमल हेल्थ को, जो हेल्थ का जो गोल है आपका, है ना, आप वो चाहे बहुत सारे लोग ये ऑप्टिमल हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं और वो गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो क्या हम एक ऑप्टिमल हेल्थ के गोल को अचीव कर लेंगे आप, या डिसीज फ्री लाइफ को जी पाओगे? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यक्ति का खाना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पॉइजन बन सकता है, बिल्कुल सही है।
आपने बहुत बार अनुभव किया भी होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको आगे में समझा दूं। कोई एक व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है, हो सकता है वो उसके लिए सही हो, लेकिन वही एक्सरसाइज किसी दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ आपको मैंने एग्जांपल बताए, इसमें सबके लिए कारगर है तो पर्सनलाइजेशन करके मिलेगा। कैसे समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी समय है पर्सनलाइजेशन का। जैसे आप अपनी फूड को पर्सनलाइज कर सकते हो, आप अपने न्यूट्रिशन को पर्सनलाइज कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज को भी पर्सनलाइज कर सकते हो, आप अपने योगा को भी पर्सनलाइज कर सकते हो। पर्सनलाइज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी ये सारी चीजों को आप जब पर्सनलाइज करते हो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, जो आपके बॉडी के लिए सुटेबल है, तब आप इन सारी चीजों को पोस्टपोन कर सकते हो। ये समझने के लिए